मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का कल यानी कि 3 जून अंग्रेजी विषय का जो सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर होने जा रहा है और जो बच्चे वाकई पास होकर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो सभी बच्चों के लिए ये पूरा पेपर आ चुका है। सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि आप इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज मेरे द्वारा ये पेपर जो बताया जा रहा है, कल का ये पेपर है 3 जून का, तो आप इसे पूरा देखें। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन बिल्कुल मिस ना करें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़कर एग्ज़ाम देने जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सेक्शन ए देख पा रहे हैं। आपकी परीक्षा में ये पूरी पैसेज आएगी। पैसेज को आप किस प्रकार सोल्व करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ना है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। यहाँ पर प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि आप सभी बच्चों को क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इस प्रकार आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढकर लिखना रहेगा। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए। अब पैसेज में जो लिखा है वो ध्यान से समझिएगा। गौतम बुद्ध 563 BC 483 बिगेन लाइफ एज प्रिंसेस नेम्ड सिद्धार्थ, यानी कि उनके जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था, और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया, यानी कि वो नॉर्थ इंडिया से थे। एट ट्रेवल्स ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड यूर ईयर्स लेटर्स रिटर्न होम मेरी एंड प्रिंसेस दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयलिटी। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंसेस हर बिफोर फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड विल ए हंटिंग चेंज्ड ओपन सिक मैन देन एज्ड मैन देन। तो इस प्रकार आपको ये पूरी पैसेज पढ़ना है और पूरी की पूरी पैसेज पढ़ने के बाद में जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो इस प्रकार रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न इसमें आएगा कि व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम, यानी कि उनका जो अर्ली नेम था वो क्या है, सिद्धार्थ आपको यहाँ पर लिखना था। व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस विल हंटिंग, तो यहाँ पर आपको लिखना है सफरिंग ऑफ पीपल। क्या लिखना है, सफरिंग ऑफ पीपल, यहाँ पर करेक्ट करना है। गौतम बुद्ध स्टडीज़, तो यहाँ पर लिखना रहेगा हिंदू स्क्रिप्चर, ये आप करेंगे। गौतम बुद्ध स्वे ए बिगिंग फॉर आल्म्स, तो इसमें आपको मोंक करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। क्या लिखना है, मोंक। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, तो यहाँ पर आपको इन एलिजिमेंट करेक्ट करना है। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है इन एलिजिमेंट। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद ये दूसरी पैसेज आपकी परीक्षा में आएगी, इसे आप ध्यान से देखें। पूरी पैसेज को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन रहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फ्रॉम इज़ इन लद्दाख, तो इसमें आपको कोल्ड डेजर्ट लिख कर आना है। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हु वाज ए चिवेंग नॉरफेल, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स एबव ए सी लेवल, तो यहाँ पर 3000 से 3500। फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज बॉडी ए डेंस आइस, तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर है वो ग्लेशियर होगा। यहाँ पर है सर्वर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ द रिजल्ट, तो इसमें आपको ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो आपकी परीक्षा में बनेंगे, यानी कि 5 आपको करने रहेंगे। पहला प्रश्न रहेगा वर्क हार्ड यू विल फेल, इसमें आपको और सो या फिर इफ़ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में क्या लिखेंगे, और लिखेंगे। ठीक है, अगला है माय फादर इज़ इंजीनियर ए एन द का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, एन लिखना है। द चेयर वाज बाय रवि, यहाँ पर ब्रेक, ब्रोक या फिर ब्रोकन, तो यहाँ पर आंसर के रूप में हो जाएगा आपका ब्रोकन। ठीक है, ब्रोकन करेक्ट करना है। फ्रॉक्स आर जंपिंग द रिवर ऑन इन या फिर इनटू, तो इसमें आपको लिखना रहेगा इनटू। मोहन हिज वर्क रेगुलरली, डू डज का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा डज। अगला है ही इज़ एंग्री विथ मी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
विथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ये डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं और इनके आंसर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद करेंगे। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से बता देता हूँ पूरा का पूरा पेपर। यहाँ पर विच रिवर फ्लोज नेक्स्ट ए पशुपतिनाथ टेम्पल, तो यहाँ पर आपको बागमती लिखना है। व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए गिफ्ट ऑफ पिन कजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु चेस्ड द स्नेक, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, मैन लिखना है। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो इसमें हो जाएगा आपका टॉट एंड ए क्वेश्चंस इन पर्सन, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ एक स्टोरी दी जाएगी, स्टोरी को पढ़ना है और फिर आंसर देना है। ए लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हर मदर। हर फादर विजिटेड हर, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इन मॉर्निंग, ठीक है। तो इन मॉर्निंग आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो यहाँ पर आपको लिखना है रिस्पॉन्स। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स आप यहाँ पर करेक्ट करके आइएगा। एक पोएम दी जाएगी जिसे आपको पढ़ना है, फिर आंसर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर द पोइट इज स्टैंडिंग एट ए प्लेस वेयर द रोड फ्रॉग्ड, तो यहाँ पर आपको टू लिखना है। हु हैज़ रिटन हिज पोएम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द मूड ऑफ द पोइट सीम्स टू बी, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सीरियस। व्हाट इज़ ए टेली बुक, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, याद करके जाना है। सभी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे द्वारा यहाँ पर IMP क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी को अच्छे से इन्हें पढ़ना है और एग्ज़ाम देने जाना है। हालांकि 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर डाल दिए हैं, तो उन सभी सेट को आप ज़रूर देखें।